नैन्सी एक बहुत हॉट और मशहूर मॉडल थी। उसका फिगर बेहद आकर्षक था, लंबे बाल, चमकदार त्वचा और एक खास अदा जो हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। हर दिन वो मार्केट जाती थी, नए कपड़े, ज्वेलरी और अन्य चीजें खरीदने के लिए। उसकी चाल में एक अनोखी स्टाइल थी जो लोगों को देखने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन दोपहर को नैन्सी मार्केट से लौट रही थी। गर्मी काफी ज्यादा थी। उसने हल्की सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिसका पल्लू पसीने से थोड़ा चिपक गया था। वो जंगल के बीच से गुजरने वाले छोटे रास्ते से घर की तरफ आ रही थी क्योंकि वो रास्ता सबसे छोटा था। तभी अंकित, जो उसी इलाके में रहता था, जंगल के किनारे खड़ा उसे देख रहा था। नैन्सी की खूबसूरत चाल और गर्मी से लाल लाल चेहरा देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। वो तेजी से नैन्सी के पास पहुंच गया। नैन्सी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। नैन्सी ने शर्माते हुए जवाब दिया, थैंक यू अंकित, गर्मी बहुत है ना। बातों बातों में अंकित ने धीरे से अपना हाथ नैन्सी के कंधे पर रख दिया। फिर धीरे धीरे उसका हाथ नैन्सी की कमर की तरफ सरका। दोनों की नजरें मिली और एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। जंगल का रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। नैन्सी ने धीरे से कहा, अंकित, यहाँ कोई नहीं है, जंगल के अंदर थोड़ा और चलते हैं, शायद ठंडक मिले। दोनों घने जंगल में चले गए। वहां पेड़ों की छाया और हल्की हवा थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, माहौल और भी रोमांटिक हो गया। अंकित ने नैन्सी को पेड़ से हल्के से सटा लिया। नैन्सी की सांसें तेज हो गईं। अंकित ने धीरे से नैन्सी की साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकाया। फिर उसने नैन्सी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अंकित के होंठ नैन्सी की गर्दन पर आए और धीरे धीरे चूमने लगे। नैन्सी की आंखें बंद हो गईं और वो सिहर उठी। अंकित, ये क्या हो रहा है? नैन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में विरोध नहीं बल्कि एक मीठी चाहत थी। अंकित ने जवाब दिया, नैन्सी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। धीरे धीरे दोनों का रोमांस बढ़ता गया। अंकित ने नैन्सी को और करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। नैन्सी ने भी अंकित को अपनी बाहों में लिया और दोनों गहरे रोमांटिक पलों में खो गए। जंगल की हवा, पेड़ों की सरसराहट और उनकी तेज सांसें, सब कुछ मिलकर एक बेहद गर्म और रोमांटिक माहौल बना रहा था। नैन्सी बार बार फुसफुसा रही थी, अंकित, रुकना मत और पास आओ। अंकित भी पूरी ताकत से नैन्सी को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। उनकी करीबी इतनी गहरी हो गई कि समय का पता ही नहीं चल रहा था। काफी देर बाद दोनों थोड़े थके हुए लेकिन चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे से अलग हुए। नैन्सी ने अंकित की तरफ देखकर शर्माते हुए कहा, आज जंगल में ये पल कभी नहीं भूलूंगी। अंकित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नैन्सी, ये सिर्फ शुरुआत है, हमारी कहानी अभी बहुत लंबी है। दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले, लेकिन उनके दिलों में आज का वो रोमांटिक और गर्म पल हमेशा के लिए बस गया।